शादी का झांसा देकर मेडिकल की छात्र से रेप, सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती। आपको बता दें कि गाजियाबाद में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा से शादी का झांसा देकर एक युवक बार बार रेप करता रहा। इस दौरान उसने छात्रा के साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। छात्रा की दोस्ती युवक से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल पीड़िता मुरादनगर स्थित एक डेंटल कॉलेज में बीपीटी की छात्रा है और मुरादनगर में ही रहकर पढ़ाई कर रही है। पीड़िता ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती अभिजीत नाम के युवक से हुई थी, जिसके बाद युवक ने उससे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद अभिजीत ने शादी का वादा करके उसके साथ कई बार रेप किया। इस दौरान उसने छात्रा से अप्राकृतिक संबंध भी बनाए और वह उसके साथ मारपीट भी करता था। छात्रा ने बताया कि इस दौरान उसने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया और अब वह शादी से मुकर गया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। अब शादी हो गई है, नोएडा है तो इसलिए उसे छोड़ा। मैम, क्या कुछ आपकी बेटी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से आपको पता चला ये सारा प्रकरण? बेटी कब गई थी और कब बेटी किस हालत में वापस घर लौट के आई? मेरी बेटी ने 20 अक्टूबर को घर छोड़ा था। क्या कुछ जानकारी थी उस समय? आपने पूछताछ करी, कहाँ गई थी, क्या गई थी? कुछ दिन पहले ही 2 या 2.5 मंथ पहले मुझे पता चला था कि इसकी एक लड़की से ऐसे दोस्ती है। उसके बाद ये 20 तारीख को इसने अब आके मुझे बताया कि उसके कहने से ही मैं गई थी वहाँ पर। फिर उसने 20 तारीख को ये उसकी बहन के यहाँ पहुँची थी, जो हमारे पड़ोस में 10-11 मकान छोड़ के पीछे की साइड रहते हैं। तो उस लड़के ने इसके साथ मिसबिहेव किया और फिर जब इसने कहा ये सब गलत है, मुझे घर जाना है, तो उसने इससे 21 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज बता के शादी कर ली। वो फर्जी है। 16 सितंबर को मेरे पास इसकी पीजी वाली आंटी इसे लेके आई और उन्होंने बताया कि वो शादी कैंसिल के पेपर दिखा रहे हैं हमें व्हाट्सएप में। उस टाइम मेरी लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि कुल 30 केजी तो इसमें वजन था और मतलब एक खड़ी हुई लाश जैसी वो मुझे लग रही थी उस टाइम। बिल्कुल हमने तुरंत 112 पे कॉल किया, उनको सब कुछ बताया। फिर मैंने नेक्स्ट डे थाने में अपनी बिटिया को ले जाके शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करी तो नहीं हुई, कई चक्कर काटे। उसके बाद 1-2 लोगों से दबाव बनवा के कोशिश करी, नहीं हुआ तब भी काम। फिर हम डायरेक्ट सीपी सर से मिले, उनके कहने से उन्होंने वो हमारी शिकायत लिखी। फिर 24 की रात को एसएचओ का फ़ोन आया मेरे पास रात में 12 बजे। पहले उन्होंने हमारी डोरबेल बजाई थी, हमने नहीं खोला था। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मैम। अच्छा, लड़का क्या इसमें आरोपी को पकड़ा गया था? हाँ, इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया था कि मैम हमने वो लड़का पकड़ लिया है, हम आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज रहे हैं, आप क्लियर करिए कि क्या ये वही लड़का है। हमने क्लियर किया। नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने हमें बुलाया कि आप बिटिया को लेके आओ, इसकी वीडियोग्राफी होगी, बयान लिखा जाएगा और इसका मेडिकल भी क्या हुआ? वीडियोग्राफी और बयान लिखी गई? हाँ, 25 को इसका मेडिकल भी हुआ, वीडियोग्राफी भी हुई और बयान भी लिखा गया। उस लड़के को हमारे सामने फेस टू फेस भी किया गया। उससे एसएचओ ने क्वेश्चन भी पूछा हमारे सामने कि शादी करना और कैंसिल करना क्या चक्कर है। तो उसने मेरी लड़की से सीधे सवाल किया कि क्या तुझे नहीं पता तू किस पेपर पे साइन कर रही है? तो तब इसने बताया कि उसी के सामने भी जो हमसे इसने बताया था कि झूठ बोल के धोखे से साइन करवाए थे। अच्छा, क्या कुछ अब इसमें आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमें ये पता चला कि 25 की शाम को ही उन्होंने वो लड़का छोड़ दिया। हम बहुत दुखी हुए। बिटिया एप्लीकेशन लिख के मेरे साथ सीपी ऑफिस गई। सीपी सर ने कहा आप एसीपी कवि नगर जाओ। हम वहाँ गए पर एसीपी सर ने तो हमें पीड़ित ही नहीं समझा, सीधे कह दिया वो तो इसका पति है।
ऐसे कैसे पति हो गए जब वो कैंसिल करके चल रहा है। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि उसे जल्दी से जल्दी मेरी बेटी के बयान हो जाए 164 के, और उसको और जो हमने दोषी ठहराए हैं जिन्होंने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की, उसकी बहन के घर में, बहन का हस्बैंड, बहन का देवर, सब लोगों ने मिलकर इसके साथ मार पिटाई भी की है, तो वो फिर से पकड़े जाएं, फिर जेल जाएं, और कड़ी से कड़ी सज़ा जो इस केस में होती है वो उसको मिले। सर, मधुबन बाबू धाम थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है 76 का, क्या कुछ जानकारी है किस तरह से उसमें कार्रवाई की जा रही है? थाना क्षेत्र मधुबन बाबू धाम में अभी विगत दिनों एक पीड़िता द्वारा दुराचार तथा उसके साथ फर्जीवाड़ा करने के संबंध में एक युवक और उसके परिजनों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, जिसमें तहरीर प्राप्त करके तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्यों तथा बयानों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।